नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम आज भाग 1 औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन एक विशेष कला है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने दुख सुख दूसरों में बांटना चाहता है। पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। इसी के माध्यम से लोग अपने मन की बात अपने से दूर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जब उसका कोई प्रिय व्यक्ति उसके पास होता है तब वह मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर देता है, परंतु जब वही व्यक्ति दूर होता है तब वह पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को कहता है और उसकी बातों को जान पाता है। वास्तव में पत्र मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है। पत्र हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं, अतः यह लेखन की विशिष्ट विधा एवं कला है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अपने विचारों भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है पत्र। हम सभी पत्र लेखन से परिचित ही हैं। आजकल हम नई नई तकनीकी को अपना रहे हैं। संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतरजाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीकी को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अतः बच्चों, इस वर्ष से पत्र के नए प्रारूप के अनुरूप ईमेल की पद्धति अपनाकर पत्र लेखन लिखकर 5 अंक हमें प्राप्त करने हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों को एक पत्र लिखने को कहा जाता है। इसमें परीक्षक का दृष्टिकोण यह देखना होता है कि विद्यार्थी किस प्रकार पत्र लिखता है। पत्र का महत्वपूर्ण अंश उसका प्रारंभ और उपसंहार होता है। विद्यार्थी को इन्हीं अंशों में कठिनाई होती है। बीच के भाग में तो वे बड़ी आसानी से अपने विचारों को लिख सकते हैं। छात्रों को भी चाहिए कि पत्र रटने की अपेक्षा वे पत्र लेखन को ध्यान से समझें कि पत्र का प्रारंभ कैसे करना चाहिए और उसे समाप्त कैसे करना चाहिए। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें हमें अवश्य में ध्यान रखनी चाहिए। आइए देखते हैं। नंबर 1 पर देखिए, सरलता। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी, स्वाभाविक व स्पष्ट होनी चाहिए। अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। स्पष्टता, जो भी हमें पत्र में लिखना है, यदि स्पष्ट सुमधुर होगा तो प्रभावशाली हमारा पत्र होगा। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती है। तीसरे नंबर पे देखिए, संक्षिप्तता। पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है। पत्र जितना संक्षिप्त व सुगठित होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। नंबर 4 पर देखिए, आकर्षकता व मौलिकता। पत्र का आकर्षक व सुंदर होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। नंबर 5 पर है, उद्देश्य पूर्णता। पत्र लिखते समय बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। आइए इसे सरल शब्दों में हम देखते हैं। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरस होनी चाहिए। पत्र भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग घ लिखना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में किसी के नाम का उल्लेख किया गया हो तो वही नाम लिखना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
पत्र के अंत में लिखने वाले और प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आइए बच्चों, देखते हैं पत्रों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहले नंबर पे है औपचारिक पत्र और दूसरे नंबर पर है अनौपचारिक पत्र। तो आज हम इस वीडियो में औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रार्थना पत्र, जिसके अंतर्गत अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि आते हैं। दूसरे नंबर पे है कार्यालयीन पत्र, जिसके अंतर्गत किसी सरकारी अधिकारी अथवा विभाग को लिखे गए पत्र इत्यादि आते हैं। तीसरे नंबर पे है व्यवसायिक पत्र, जिसके अंतर्गत दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि पत्र के अंग क्या होते हैं। पहले नंबर पे है पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि। आजकल ये दोनों पत्र के ऊपर बाएं कोने में लिखे जाते हैं। व्यावसायिक और कार्यालयी पत्रों में पते के साथ साथ प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर पाने वाले का नाम व पता, प्रेषक के बाद पृष्ठ की बाईं ओर ही पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। जैसे सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, केशवपुरम, लखनऊ। तीसरे नंबर पर विषय संकेत। औपचारिक पत्रों में यह आवश्यक होता है कि जिस विषय में पत्र लिखा जा सकता है उस विषय को अत्यंत संक्षेप में पाने वाले के नाम और पते के पश्चात बाईं ओर से विषय शीर्षक देकर लिखे। इससे पत्र देखते ही पता चल जाता है कि मूल रूप में पत्र का विषय क्या है। चौथे नंबर पे देखो संबोधन। पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र के बाईं ओर दिनांक के नीचे वाली पंक्ति में हाशिए के पास जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे पत्र लिखने वाले के संबंध के अनुसार उपयुक्त संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। पांचवें नंबर पर पत्र की विषय। वस्तु अभिवादन से अगली पंक्ति में ठीक अभिवादन के नीचे बाईं ओर से मूल पत्र का प्रारंभ किया जाता है। छठे नंबर पर पत्र की समाप्ति। पत्र के बाईं ओर लिखने वाले के संबंध सूचक शब्द तथा नाम आदि लिखे जाते हैं। इनका प्रयोग पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार किया जाता है। जैसे भवदीय, आपका आज्ञाकारी। देखिए बच्चों, प्रति लिखने के बाद प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना जरूरी होता है। पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें महोदय, महोदया शब्द द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। गिने चुने तथा सही शब्दों में आशा की प्रस्तुति करना अपेक्षित है। पत्र का समापन करते समय बाएं ओर पत्र भेजने वाले का नाम, पता लिखना चाहिए। ईमेल आईडी देना आवश्यक है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। सबसे पहले हमने दिनांक लिख दिया, फिर प्रति लिख दिया, पता लिख दिया, फिर ईमेल आईडी लिख दिया, विषय लिखा, संदर्भ लिखा, अभिवादन, स्पष्टीकरण, समापन, भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी। अब हम पत्र का जब प्रारूप तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, जिस पते पे हमें भेजना है और वहाँ पे हम वो पता लिख दिए और
वहाँ का ईमेल आईडी लिख दिया। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम किसी बैंक मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर बैंक मैनेजर का जो भी हमें प्रश्न में नाम दिया गया है या जिससे लिखने के लिए कहा गया है वो हम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, उसी के प्रति हम ईमेल आईडी लिखते हैं। ईमेल आईडी में ज़रूरी नहीं है कि हम नाम लिखें, वहाँ पे भी हम abc@gmail.com करके भी लिख सकते हैं। विषय हमने डाल दिया जो हमें प्रश्न में, क्या हमें प्रश्न में पूछा गया है उससे संबंधित हमने विषय लिख दिया। संदर्भ है, अभिवादन है, अपने विषय के अनुसार हमने स्पष्टीकरण किया और उसका समापन किया। समापन करने के बाद भेजने वाले का नाम यदि प्रश्न में दिया गया है तो वो हमने नाम लिख दिया, पता लिखा और ईमेल आईडी लिखा। किसे किस तरह से संबंध के अनुसार अभिवादन करना है उसके बारे में भी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे व्यावसायिक है, पुस्तक विक्रेता, प्रिय महोदय, भवदीय आपका। कार्यालयी पत्र है, बैंक मैनेजर को है, श्रीमान महोदय। अंत में हम लिखेंगे पार्थ विनीत। इसी तरह से ये सभी लोगों का यहाँ पे जैसे आवेदन पत्र में प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आदरणीय प्रधानाचार्य, मान्यवर महोदय या महोदय। पत्र के अंत में विनीत, पार्थी या आपका आज्ञाकारी। इस तरह से हम पत्र का प्रारूप तैयार करके अपने विषय से संबंधित अपना पत्र लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक औपचारिक पत्र के उदाहरण भी दिया है। राकेश रजनी गर्ग, शांति नगर कोल्हापुर 416003 से स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर 416003 को क्षेत्र की सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यहाँ पे हमने दिनांक डाल दिया है। जिस दिन हमने इस पत्र को लिखा है उस दिन का हमने दिनांक लिखा, प्रति लिख दिया। अब हमें स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने को कहा गया है तो हमने स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर और ये उनका पिन कोड नंबर जो है वो हमने लिख दिया। अब ईमेल आईडी में आप xyz@gmail.com भी लिख सकते हो, या अभी स्वास्थ्य अधिकारी है तो मतलब हेल्थ केयर हो गया, तो यहाँ पे हम अपने से ही यहाँ पे healthcare@gmail.com भी लिख सकते हैं। ये ध्यान में रखो बच्चों कि इन दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में मैंने या शब्द लिखा है। विषय हमने लिख दिया मोहल्ले की सफाई के संबंध में पत्र। आप माननीय महोदय, यहाँ पे हमने लिखा आपका ध्यान शांति नगर के क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। यहाँ की सड़कें महीनों से कूड़े से भरी हुई है, रास्ते से निकलना भी दूभर हो चुका है। सड़क के आसपास व खुले स्थानों पर कूड़ा पड़ा है, चारों ओर मच्छरों का साम्राज्य है। गंदगी के कारण मलेरिया, वायरल तथा डेंगू फैलने का भी खतरा बना हुआ है। यहाँ कोई कूड़ेदान भी नहीं रखा गया है। आम लोगों की बीमारी इस गंदगी के कारण बढ़ रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अंत में हम लिखेंगे कि अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए यहाँ की सफाई व्यवस्था को ठीक कराने की कृपा करें। धन्यवाद। विनीति राकेश रजनी गर्ग। यहाँ पे यदि लड़का है तो वह राकेश गर्ग लिखेंगे, लड़की है तो रजनी गर्ग लिखेगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने दोनों नामों का उल्लेख किया है। शांति नगर कोल्हापुर पिन कोड नंबर लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दिया। यहाँ पे भी मैंने 2 बार या लिखा है। ये राकेश के नाम से भी आप gmail.com लिख सकते हैं और या abc@gmail.com भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने एक और उदाहरण आप लोगों के समक्ष रखा है। व्यवस्थापक संजीवन औषधि भंडार नागपुर औषधियों की मांग करते हुए कौन औषधियों की मांग कर रहा है? यहाँ पे रमा चौधरी या रमेश चौधरी, A4 गणेश मार्ग मंदिर, गणेश मार्ग गांधी नगर कोल्हापुर से। आइए इस पत्र का प्रारूप देखते हैं। दिनांक लिख दिया हमने 6 सितंबर 2019, प्रति व्यवस्थापक संजीवन औषधि भंडार नागपुर। ईमेल आईडी भी यहाँ पे भी ठीक मैंने देखिए उसी तरह लिखा है। संजीवन हमें प्रश्न में दिया हुआ ही था, इसीलिए मैंने यहाँ पे sanjeevanmedical@gmail.com लिख दिया है। यदि आप चाहें तो यहाँ पे XYZ
XYZ आप @gmail.com लिख सकते हैं, और दोनों के बीच में मैंने देखिए या लगाया है, या तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। विषय है घरेलू औषधियाँ मंगाने के संदर्भ में। माननीय महोदय, मैं गत कई वर्षों से आपकी औषधियों का ग्राहक हूँ। कृपया निम्नलिखित औषधियाँ भेजने का कष्ट करें। इसमें मैंने कुछ औषधियों की, देख सकते हो आप लोग कि मैंने कुछ औषधियों के नाम लिख दिए हैं। मुझे कितने मिलीग्राम और कितना मुझे आवश्यक है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से हम दवाइयों का नाम लिख देंगे और हमें कितना चाहिए, 2 पैकेट 3 पैकेट, वो हम इस तरह से लिख के उनको बताएंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है, यह औषधियाँ व्यवस्थित रूप से कुरियर द्वारा भेजने की कृपा करें। पेशगी के रूप में 1000 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ। शेष रकम कुरियर प्राप्त होने पर पोस्टल ऑर्डर द्वारा भेज दी जाएगी। पेशगी का मतलब होता है एडवांस में, क्योंकि जब हम कोई सामान मंगाते हैं तो हम उन्हें कुछ पेशगी के दौर पे, यानी कुछ एडवांस के रूप में हम उन्हें कुछ पैसे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सामान आ जाता है और दुकान वालों को भी विश्वास हो जाता है कि ये सामान हम उनके पास से खरीदेंगे। फिर अंत में हम लिखेंगे भवदीय रमेश चौधरी, A4 गणेश मार्ग, गांधीनगर, कोल्हापुर, और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, जैसे मैंने आपको पहले के पत्र में भी बताया है। आगे के वीडियो में हम भाग 2 अनौपचारिक, जैसे कि अभी आज हमने औपचारिक देखा है, आगे के आने वाले वीडियो में हम पत्र लेखन के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे, अनौपचारिक पत्र लेखन में।